नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाला है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय सोने और चांदी का बाजार जिस मोड़ पर खड़ा है वो केवल एक सामान्य गिरावट या तेजी का दौर नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब हर निवेशक को समझदारी, धैर्य और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। पिछले हफ्ते आपने देखा कि कैसे अचानक सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई और इस गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी। जो लोग खरीदारी की सोच रहे थे वे रुक गए, जो पहले से निवेश किए बैठे थे वे घबराने लगे, और जो नए निवेशक थे वे पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए कि आखिर इस समय करना क्या चाहिए। लेकिन अगर हम इस पूरी स्थिति को गहराई से समझें तो पाएंगे कि ये गिरावट केवल एक डर या अफवाह का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक और वैश्विक सिस्टम काम कर रहा था, जिसे समझना हर निवेशक के लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा आर्थिक दबाव बनता है या अचानक नकदी की ज़रूरत बढ़ती है तो बड़े निवेशक सबसे पहले अपने ऐसे एसेट को बेचते हैं जिसे तुरंत कैश में बदला जा सके, और सोना इस सूची में सबसे ऊपर आता है। यही वजह रही कि हाल ही में बड़े बड़े फंड्स और निवेशकों ने सोना बेचना शुरू किया, जिससे बाजार में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। एल्गो ट्रेडिंग एक्टिव हुई, छोटे निवेशकों के स्टॉप लॉस हिट हुए और देखते ही देखते कीमतों में तेज़ गिरावट आ गई। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का एक दूसरा पहलू भी है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वो ये है कि इस तरह की गिरावट बाजार को साफ करती है। जो लोग ज़्यादा जोखिम लेकर बैठे होते हैं या जिनके पास मजबूत रणनीति नहीं होती, वे इस गिरावट में बाहर हो जाते हैं और बाजार एक नई शुरुआत के लिए तैयार होता है। अब अगर हम इस समय की सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें तो वो ये है कि बाजार ने अपनी बड़ी गिरावट काफ़ी हद तक दिखा दी है और अब वो एक नए संतुलन की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अब कीमतें सीधी ऊपर ही जाएंगी, बल्कि ये एक ऐसा चरण होगा जहां बाजार धीरे धीरे स्थिर होगा, छोटे छोटे उतार चढ़ाव आएंगे और फिर एक दिशा तय होगी। यही वो समय होता है जब बड़े खिलाड़ी चुपचाप अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं और आम निवेशक डर के कारण बाहर खड़ा रहता है। इसलिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बाजार की चाल को समझें और बिना जल्दबाजी के फैसले लें। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो इस समय दो बड़ी ताकतें सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। एक तरफ अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड हैं जो मजबूत बने हुए हैं। जब बॉन्ड यील्ड 4.4% के आसपास रहती है तो निवेशकों को बिना जोखिम के अच्छा रिटर्न मिलता है, और ऐसे में सोना थोड़ा कम आकर्षक लगने लगता है। दूसरी तरफ दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता, जियोपॉलिटिकल तनाव और आर्थिक अस्थिरता है जो सोने को एक सुरक्षित निवेश बनाए रखती है। यही कारण है कि गिरावट के बावजूद सोना पूरी तरह से टूट नहीं पाया और हर बार एक स्तर पर आकर संभल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले हफ्ते में क्या होगा। अगर हम वर्तमान संकेतों को देखें तो ये साफ दिखाई देता है कि बहुत बड़ी गिरावट की संभावना अब कम हो चुकी है। बाजार ने नीचे के स्तरों को टेस्ट कर लिया है और अब वहां से एक मजबूत आधार बनाने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी गिरावट शायद देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि बाजार में ठहराव और संतुलन दिखाई देगा। बीच बीच में हल्की गिरावट जरूर आ सकती है, लेकिन वो डराने वाली नहीं होगी, बल्कि सामान्य उतार चढ़ाव का हिस्सा होगी। अगर किसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सकारात्मक खबर आती है, जैसे कि किसी बड़े संघर्ष में कमी या बातचीत में प्रगति, तो बाजार में तेजी से बदलाव आ सकता है। निवेशकों का भरोसा लौटेगा और सोने में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो लोग गिरावट में खरीदारी नहीं कर पाए वे ऐसे मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, और जैसे ही उन्हें संकेत मिलता है वे बाजार में एंट्री करते हैं, जिससे कीमतों में तेजी आ जाती है।
वहीं दूसरी तरफ अगर वैश्विक तनाव बना रहता है और महंगाई बढ़ती है तो अल्पकाल में सोने पर दबाव बना रह सकता है, लेकिन लंबे समय में यही स्थिति सोने के लिए फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने लगती है तो अंततः केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें कम करनी पड़ती हैं, और जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होती है सोने की कीमतों में असली तेज़ी देखने को मिलती है। अब अगर चांदी की बात करें तो इसकी स्थिति सोने से थोड़ी अलग है। चांदी केवल निवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर होता है। इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनिश्चितता है उसका असर चांदी पर ज़्यादा दिखाई देता है, और यही कारण है कि इसमें दबाव थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चांदी का बाजार अभी भी सप्लाई की कमी से जूझ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे, चांदी में भी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आज के भावों की बात करें तो चांदी की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली है। 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 227 रुपये के आसपास बना हुआ है, जबकि 8 ग्राम, 10 ग्राम और 1 किलो के भाव भी उसी अनुपात में स्थिर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्की तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन घरेलू बाजार में छुट्टी के कारण कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सोने की बात करें तो 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव भी फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। 18 कैरेट सोने का भाव 11,500 रुपये प्रति ग्राम के आसपास है, जबकि 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव भी अपने स्तर पर बिना किसी बड़े बदलाव के बने हुए हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि बाजार इस समय एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है और आगे की दिशा तय करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। इस पूरे परिदृश्य को अगर एक सरल तरीके से समझें तो ये समय घबराने का नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेने का है। बाजार ने अपनी बड़ी गिरावट दिखा दी है और अब वो धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में जो निवेशक धैर्य रखते हैं और बिना जल्दबाजी के फैसले लेते हैं, वही आगे चलकर बेहतर परिणाम पाते हैं। अंत में अगर आने वाले हफ्ते का निष्कर्ष निकालें तो ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी गिरावट की संभावना अब कम हो चुकी है और बाजार एक स्थिरता की ओर बढ़ सकता है। हल्की फुल्की गिरावट और तेजी के बीच संतुलन बनाते हुए बाजार धीरे धीरे ऊपर की दिशा पकड़ सकता है। यही वो समय होता है जब बड़े निवेशक अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, और आम निवेशक को भी चाहिए कि वो बाजार को समझकर उसके साथ चले, क्योंकि सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक है, और जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो यही भरोसा सबसे ज्यादा चमकता है।